अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं अरकम के मेहमान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इलाज बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अफोर्ड करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। एक गरीब के लिए तो है ही मुश्किल, लेकिन साथ में अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास की तो उसके लिए भी आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जैसे महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें इलाज, दवाइयाँ, ऑपरेशंस आसान नहीं होता कि हर इंसान अफोर्ड कर ले। इस सूरत हाल में नाज़रीन एक इदारा है ट्रांसपेरेंट हैंड, जो कि आपकी इस हवाले से मदद करता है, मेडिकल आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो नाज़रीन आज हमारे साथ ट्रांसपेरेंट हैंड के डायरेक्टर ऑपरेशंस राहिल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह के बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सर अब मुझे ज़रा से ये बताइए कि हमारे नाज़रीन को कि ये ट्रांसपेरेंट हैंड ये क्या है, बेसिकली किस तरह से ये इदारा वर्क करता है? ट्रांसपेरेंट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया इस अपने प्रोग्राम के अंदर। ट्रांसपेरेंट हैंड बेसिकली अदारा क्राउड फंडिंग पोर्टल है हमारा। क्राउड फंडिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट यूजली आप देखते होंगे कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किसी एक बंदे की मदद करने के लिए हम लोग अमाउंट इकट्ठी करते हैं और उसके बाद उसकी हेल्प आउट करते हैं। तो बेसिकली इस जो अदारा है इसको हमने डिजिटलाइज करके इसको लोगों के लिए एक फैसिलिटी बनाई है, जहाँ पे लोग आके ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग पब्लिक करते हैं, उनकी हम लोग स्टोरीज़ अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और डिफरेंट लोग आके उस पर उन पेशेंट्स के लिए डोनेट करते हैं और उन पेशेंट्स को हम लोग अपने पैनल हॉस्पिटल, जो कि मोर देन 50 हॉस्पिटल्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं पाकिस्तान में, और उनमें हम लोग उनको ऑपरेशन करवाते हैं। और ऑपरेशन भी ऐसा कि लाइक जो मीडियम टू मेजर सर्जरीज होती हैं जो यूजुअली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सर्जरीज हम लोग करवा रहे होते हैं और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। लाइक वो ऐसा ट्रीटमेंट लेके जा रहे होते हैं हमारे अदारे के थ्रू, जो कि यूजुअली एक प्राइवेट अदारा आम पेड लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो डिजर्विंग कम्युनिटी हमसे वो फैसिलिटीज़ ले रही होती है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि किस तरह से आपसे जो लोग कांटेक्ट करते हैं उनको आप किस तरीके से जज करते हैं कि ये वाकई जो है इनको जो है वाकई हमें हेल्प आउट करना चाहिए, ये जेन्युइन केस है? क्योंकि आपको पता है इस तरह के इदारों में जो है जब आप किसी की मदद करने चाहते हो तो बहुत सारे फेक लोग भी जो है वो आ जाते हैं इस तरह से। तो आप लोगों का क्या तरीक़ेकार है कि किस तरीके से आप लोग जज करते हैं कि ये जो है एक बहुत ही जेन्युइन केस है? अच्छा, उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने दो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। एक हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है और दूसरा हमारा फिज़िकल वेरिफिकेशन का डिपार्टमेंट है। सबसे पहले जो भी पेशेंट हमें अप्रोच करता है वो डिफरेंट वे से हमें अप्रोच करते हैं, थ्रू मेडिकल कैंप्स, इवन के थ्रू सोशल मीडिया, हम तक जैसे भी वो पहुँचते हैं। सबसे पहले हम लोग उनकी मेडिकल वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि हमारा मेडिकल बोर्ड है, और वो देखते हैं कि क्या वाकई इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सर्जरी नीड है लोगों की, जब उसको ज़रूरत होगी तो वो हमारे पास अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले मेडिकली हम लोग वेरीफाई करते हैं कि एक तो उसको सर्जरी की ज़रूरत है और दूसरा उसकी सक्सेस कितनी है, क्या उस सर्जरी का उसको बेनिफिट होना है। एक चीज़ उसको हम एक्सेस करने के बाद हमारी जो फाइनेंशियल टीम है उसके अंदर हमारा बिल्कुल एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, जिसके अंदर हम लोग लोगों को एक तो देख रहे हैं कि उसके इनकम लेवल कितना है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं, घर उसका अपना है या रेंट पे रह रहा है। इसके अलावा जो है हम ये भी चेक करते हैं क्या वो मेडिकल इंश्योर्ड तो नहीं है। तो इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो कि हम लोग करके फिज़िकली इवन के वेरिफिकेशन के लिए भी हमारी टीम जाती है और वेरीफाई कर रही होती है। तो उसको प्रॉपर एनालाइज और प्रॉपर हम लोग करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद आगे प्रोसेस की तरफ हम लोग लेके जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ट्रांसपेरेंट हैंड ये इदारा कब से काम कर रहा है और पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान में ये वर्क हो रहा है, या आपने बैरून मुल्क में भी इस तरह के इस इदारे की जो सर्विसेज हैं वो बैरून मुल्क भी होती हैं, और पाकिस्तान में क्या ऑल ओवर पाकिस्तान आपकी सर्विसेज होती हैं? हम लोग बेसिकली 2014 से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की रजिस्ट्रेशन है जो कि यूजुअली एक अदारे को चाहिए होती है। और इसके अलावा हमारी रजिस्ट्रेशन 2015 में 501c3 टैक्स एग्जेम्पशन के तौर पे USA के अंदर है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट हैंड फाउंडेशन के नाम से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। और 2020 के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन HRMC के थ्रू UK के अंदर हम लोग रजिस्टर्ड हैं, ट्रांसपेरेंट हैंड लिमिटेड के नाम से। तो हम बेसिकली रजिस्ट्रेशन
लोकेशन हमारी 3 कंट्रीज़ में है, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्जिकल जो फैसिलिटीज़ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में हैं, और जो बाकी हमारे जो ऑफिस हैं वहाँ से ऑब्वियसली फ़ंड रेजिंग करके तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये सर्विस दे रहे हैं। और हम ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं, और हमारे पास मोर देन 50 हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड हैं जहाँ पे हम लोग ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे ऑपरेशन आपने कहा कि किसी को ऑपरेशन की नीड होती है, कुछ इस तरह के केसेस होते हैं, आपको पता है जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद भी विजिट्स होते हैं और मेडिकेशंस वगैरह चलती रहती हैं, मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ये नहीं कि जी ऑपरेशन हो गया कहानी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं, क्या उसके वो भी आप लोग उसको फॉलो करते हैं, उस पेशेंट की जो नीड होती है, जैसे फॉलोअप हो गया डॉक्टर का, मेडिकेशंस हो गई, और उन सारी चीज़ों को आप लोग करते हैं या जस्ट ऑपरेशन तक वो होता है? हम बेसिकली एक तरफ तो प्री कंसल्टेशंस होती हैं जो कि ऑपरेशन से पहले चाहिए होती हैं, वो भी हम लोग पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग एडमिशन जितने भी एक्सपेंस आ रहे होते हैं एक तरफ वो भी हो रहे होते हैं, प्लस जो डिस्चार्ज के ऊपर मेडिसिन होती हैं वो भी हमारी ही तरफ से, अदारे की तरफ से उनको पे किया जाता है हॉस्पिटल्स को, और वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जहाँ पे फॉलोअप्स की बात आती है तो हमारे बेसिकली अपने ऑन बोर्ड डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो बेसिकली वहाँ पे जो फॉलोअप का ट्रीटमेंट होता है वो भी हम लोग ही पे कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स को, और वो क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंसी और 100% ट्रीटमेंट है तो उसको हम लोग बेसिकली देख के तो वो सारा के सारा उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। इवन के ऑर्थो के केसेस में कहीं पे 1 मंथ के लिए इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं तो वो भी हम लोग ही उसके अंदर कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके जो ये ट्रांसपेरेंट हैंड के साथ के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आपका साथ देते हैं या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ उनके साथ ही आपकी डीलिंग चल रही होती है, जो आपके पैनल के हॉस्पिटल्स हैं? हमारे साथ बेसिकली पैनल पे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और ट्रस्ट हॉस्पिटल हम अपने साथ ऑन बोर्ड रखते हैं, पैनल पे रहते हैं। हमारे गवर्नमेंट के साथ उस तरीके से हॉस्पिटल के साथ हमारा कोई MOUs नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमें अपनी वेब पोर्टल के ऊपर जब हम लोग एक तरफ इमेजेस और वो स्टोरी पेशेंट की पब्लिक करते हैं तो दूसरी तरफ हमें अपने डोनर्स को भी उसका डाटा देना होता है जिसमें हॉस्पिटल बिल्स हैं, उसकी स्टोरी है, तो वो थोड़ी कंप्लाइंस का इशू आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इस वजह से अभी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रस्ट और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं अभी। सही। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है ये मतलब जो भी आपके होते हैं, मतलब आपने करवाया कि आप में सर्जरीज़ वगैरह हो गई, सारा कुछ हो गया, तो जो मतलब जो डोनेशन का जो सिलसिला होता है वो किस तरीके से वो सारा कुछ होता है? मतलब इसमें आपके जो है पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं और जो ज़ाहिर इंटरनेशनल भी आपको फंडिंग आती होगी? जी ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैसेज में ये देना चाहूँगा कि अपना दिल खोल के ट्रांसपेरेंट हैंड्स की मदद करें, और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरीके से गुर्बत है, जिस तरीके से लोग अपने इलाज के अंदर उनको सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, तो बेसिकली जब लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, तो वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉस्ट बियर नहीं कर पाते। तो आप हमारे ट्रांसपेरेंट हैंड प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लीज़ लोगों की सपोर्ट करें, और क्योंकि हम एज ए ट्रांसपेरेंट हैंड एक तरफ तो विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लोगों का, डोनर्स को दिखा रहे हैं, तो एक डैशबोर्ड है जिसके अंदर लोगों को अपने रिकॉर्ड का पता होता है कि उन्होंने किस पेशेंट को दिया, और सारा का सारा फीडबैक हम डोनर्स के साथ शेयर करते हैं। तो यही कहूँगा कि काइंडली ट्रांसपेरेंट हैंड्स को इसमें साथ दें, ट्रांसपेरेंट हैंड का। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल अब्बास साहब। आज हमारे साथ नाज़रीन ट्रांसपेरेंट हैंड के डायरेक्टर ऑपरेशंस मौजूद थे राहिल अब्बास साहब, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, किस तरीके से जो है एक गरीब, और ना सिर्फ गरीब की बल्कि एक मिडिल क्लास इंसान की भी वो किस तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं, और जो मेडिकल फैसिलिटी जो सिर्फ स्पेशलिटी है कि मेडिकल फैसिलिटी वो किस तरीके से जो है वो दे रहे होते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि हर इंसान के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि नाज़रीन जो लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, और जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, जो इनको डोनेशन देना चाहते हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस इदारे को ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जिसकी हमारे लोगों को बड़ी ज़रूरत है। तो नाज़रीन इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बात हो खूबसूरती की या सेहत की, होगी बात मुख्तलिफ मसाइल की।
वजूहात जो बनी महंगाई की, इन सब पर हम मुलाकात करवाएंगे आपकी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों से, जिनसे करेंगे दिलचस्प गुफ्तगू। देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम टी टाइम विद नीलम खान के साथ, सिर्फ और सिर्फ अरकम न्यूज़ HD पर।